बंसी विभूषित करान्नमनीताम्बराधरुविन्द्रपदाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रा कृष्णा परम कैवल्य उपनिषद का 5वां श्लोक है। अभी इन मंत्रों में शिष्य के साधना के विषय में अधिक जानना चाहता है, इसलिए गुरु ध्यान की प्रक्रिया बताना आरंभ करते हैं। विविक्त देशे च सुखानस्था शुचि समग्रीव शिरः शरीरः शुचि समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्था सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य तत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् विविक्त देशे माने एकांत स्थान में सुखासन में बैठकर, जिस आसन में आप बैठ सके, अंदर बाहर से पवित्र होके, माने बाहर की पवित्रता है स्नान आदि, और अंदर की पवित्रता है प्राणायाम आदि। अंदर बाहर से पवित्र होकर गर्दन, शरीर और सिर को सीधा रखते हुए, मन में अनासक्त भाव रखते हुए, सब इंद्रियों को रोककर भक्ति पूर्वक गुरु को पहले प्रणाम करें। फिर उमा सहित त्रिलोचन, नीलकंठ और शांत स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान शिव का स्मरण कर अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवं प्रशांतं मृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दं रूपमद्भुतं ये अचिंत माने अविचारणीय, अव्यक्तम माने जो अप्रकट है, जिसके अनंत रूप है, ऐसा कल्याणकारी शांत स्वरूप, अमर और ब्रह्म योनि को रचने वाले तथा आदि मध्य और अंत रहित एक सर्वव्यापी चेतन और आनंद रूप आकार रहित अद्भुतम माने विचित्रम। वो विचित्रम कौन है? उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः परस्तात् ऐसे अद्भुत माने विचित्र उमा के साथ परम ईश्वर सर्वशक्तिमान स्वामी, तीन नेत्रधारी, जिनका कंठ नीला है, जो सदा शांत स्वरूप है, ध्यान करके ध्यान चिंतन करने वाला, व्यक्त संसार के आदि कारण को वो सबके साक्षी हैं, अंधकार से परे हैं, माने जाता है। ये त्रिलोचन नीलकंठ शांत स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान शिव का स्मरण कर अपने हृदय कमल के बीच निर्मल शुद्ध निर्विकार शोक रहित अचिंत्य अव्यक्त
अनंत रूपधारी कल्याण स्वरूप शांत अविनाशी सृष्टि का मूल कारण आदि मध्य और अंत रहित एक सर्वव्यापी अद्भुत और चिदानंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करने से मुनि समस्त अंधकार स्वरूप अज्ञान से पार होकर साक्षी और सबके कारण परम तत्व में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्रथम मंत्र में तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा संभव बताई, और अगले मंत्रों में श्रद्धा और भक्ति को पुष्ट करने वाले त्याग वैराग्य आदि साधनों पर बल दिया। ध्यान की प्रक्रिया बताना शेष रहा। तो मंत्र 5, 6, 7 में एक साथ में संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर देते हैं। मुख्य कर्ता और क्रिया मुनि गच्छति। 7वें मंत्र में ध्यान में जो कुछ करना है उसे यहाँ 4 खंडों में विभाजित किया है। उसे ध्यान में रखकर हम संपूर्ण विवरण को संक्षेप में इस प्रकार से कहा जा सकता है। मुनि सकल इंद्रियाणि निरुद्ध्य गुरु प्रणम्य परमेश्वरम ध्यात्वा चिदानंद विचिंत च तमसा परस्तात् गच्छति। मुनि सब इंद्रियों को रोककर गुरु को प्रणाम कर परमेश्वर का स्मरण कर चिदानंद का चिंतन कर अंधकार से पार चला जाता है। तीनों मंत्रों में प्रयुक्त शेष शब्द इसी तथ्य की व्याख्या करते हैं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद और गीता के अध्याय 6 को देखना चाहिए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द इन मंत्रों में कहावत होते हैं। ध्यान की तैयारी। ध्यान का अभ्यास करने के लिए पहले एक उपयुक्त स्थान चयन करना होता है। वही स्थान सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ ध्यान के समय बाहर से कोई विक्षेप न हो। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान का निर्देश करते हुए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, समय शुचौ सर्करावन्ही बालुका विवर्जिते सप्त जलाशयादिवि बालुका विवर्जिते सप्त जलाश्रयादिवि मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजये जो स्थान समतल हो, पवित्र, मन के अनुकूल एवं नेत्रों को पीड़ा देने वाला न हो, ऐसे गुहा आदि वायु शून्य स्थान में मन को नियुक्त करे। ऊंची नीची भूमि पर बैठने में कष्ट, ढालू जमीन हुई तो गिरने का भय, असुचि भूमि, शीलन वाली, मक्खी मच्छरों से युक्त दुर्गंध वाली, अस्वास्थ्यकर हो सकती है, ऐसी भूमि उपयुक्त नहीं है। शर्करा माने छोटे छोटे पत्थरों को, बालू उनके चूरे को कहते हैं, उनसे भी विक्षेप होता है। अग्नि के कारण धुआं और ताप हो सकता है, उससे ही बचना आवश्यक है। वहाँ शोर न होता हो, जलाशय होने के कारण कोई वहाँ पानी भरने ना आता हो, और अथवा विश्राम के लिए वहाँ लोग ना ठहरते हो। निकट में शमशान जैसा कोई स्थान ना हो जहाँ मनसाहा जी प्रसन्न रह सके, ऐसा स्थान ध्यान करने के लिए खोजना चाहिए। इसके लिए गुहा जैसे किसी निर्वात स्थान का चयन करना अच्छा कहा गया है। अब आजकल में तो घर का कमरा ही सबसे अच्छा है। ब्रह्मभूत होने के लिए विविक्त सेवी होने का उपदेश गीता में भी दिया गया है। इससे ध्यान योग में एकांत और शांत स्थल की आवश्यकता निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। किसी साधक को अपनी इंद्रियों पर, मन पर कितना ही अधिकार प्राप्त हो, तथापि वो चौराहे पर बैठकर योगाभ्यास करने से काम नहीं चलता, क्योंकि उसकी बुद्धि की एकाग्रता जो आदत हुई होती है वो घट जाने का भय होता है। इससे संसार के काम करते हुए नित्य कुछ समय एकांत का सेवन करना आवश्यक है। अब इसके बाद आसन। आसन का तात्पर्य वस्तु है जिसके ऊपर बैठना चाहिए, और दूसरे बैठने का वो प्रकार है जिसमें हाथ, पैर और शरीर को एक विशेष आकृति में रखना होता है। आसन को यदि हम प्रथम अर्थ में लें तो हमें सुखदायी आसन का विवरण गीता के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में ऐसा होता है, सुजौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्। अर्थात शुद्ध स्थान में अपना स्थिर आसन लगावे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो। उस पर पहले दर्प, फिर मक्षाला, फिर वस्त्र बिछावे। यदि आसन बहुत ऊंचा हुआ तो ऊंची चौकी या तख्त पर बैठ गए तो ध्यान के समय गिरने का भय रहता है। अधिक गहन चिंतन में शरीर ढीला होकर कहीं लुढ़क जाए तो परिणाम होता है चिंतन की गहराई में मन प्रवेश ही नहीं कर पाएगा।
यदि आसन बहुत नीचा हुआ, नग्न भूमि पर बैठकर केवल तौलिया बिछाकर आसन जमा लिया तो भी आसन न बनेगा। भूमि ठंडी या गर्म भी हो सकती है, उसके अंदर अन्य व्यवधान भी हो सकते हैं। ध्यान के समय इन सब बातों से विक्षेप होता है और साथ में अनेक प्रकार की रोगों की आशंका भी होती है। ध्यान के समय कभी कभी हृदय गति मंद हो जाती है। जितना ही ज़्यादा हम शांत और हृदय गुहा में प्रवेश करते जाते हैं, रक्तचाप उतना कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो जाती है। उस समय जमीन में अगर सीलन के कारण कोई जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाए या अन्य कोई शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, इसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए आसन का विस्तृत वर्णन गीता में किया गया है। आसन का एक उदाहरण दिया गया है। जमीन पर पहले कुछ आसन बिछाए, उसके ऊपर मृगचर्म डाले, फिर एक वस्त्र डाले। ऐसे आसन पर देर तक सुखपूर्वक बैठा जा सकता है। कुछ से सीलन की बचत होती है, भूमि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। आसन थोड़ा सा मोटा भी होना चाहिए। मृगचर्म बिछाने से कुशा की नोकें पैरों में नहीं पड़ती, आसन समतल हो जाता है। फिर मृगचर्म में बाल भी चुभ सकते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत गर्म भी हो सकता है। उससे बचने के लिए उसके ऊपर 4 परत किया हुआ कपड़ा बिछाना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर में एक दिव्यता उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव विद्युत की तरह होता है। उस शक्ति की रक्षा करने के लिए आसन का चयन ठीक से करना चाहिए। अब इसके लिए सामान्यतया पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन अधिक प्रसिद्ध है। पद्मासन से अन्य भी कई लाभ हैं और शरीर सीधा हो, पैरों के हिलने डुलने की गुंजाइश न हो, किंतु जिसकी नसें और हड्डियां कठोर हो गई हैं वो पद्मासन का प्रयोग नहीं कर सकते। सिद्धासन उनके लिए ठीक है। यदि वो भी न बने तो पालथी मारकर बैठा जा सकता है। आसन वही उत्तम है जिसमें अधिक देर तक बिना हिले डुले आप आराम से बैठ सकें। निश्चय ही ध्यान सुखपूर्वक बैठकर ही करना संभव होता है। लेट कर या खड़े होकर ध्यान नहीं हो सकता। लेटने से निद्रा आ जाती है। खड़े होकर ध्यान करने से शरीर की चेतना से हम ऊपर नहीं उठ पाते। बैठ कर ही शरीर को शिथिल छोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ है शरीर को किसी भी ओर झुका दिया जाए। सिर, गर्दन, शरीर को लंबवत एक सीध में रखने का प्रयत्न सर्वत्र कहा गया है। गीता में भी कहा गया है, समग्रीव शिरा शरीरम समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। तिरुन्नतम का अर्थ है वक्षस्थल, ग्रीवा, सिर को सीधा उठा हुआ रखना ही चाहिए। याज्ञवल्क्य ने भी गार्गी को यही बताया कि सिर और ग्रीवा को एक सीध में रखे और शरीर को निश्चल रखे। इससे एक लाभ ये होता है कि शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र शरीर के आधार पर ही पड़ेगा, अतः शरीर का बोझ कम लगेगा, थकान कम आएगी। इस प्रकार शरीर अचल और स्थिर हो सकेगा। स्थिर का अर्थ केवल इतना है कि वो इधर उधर झुके नहीं, उसमें कड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। आसन पर सीधे बैठते ही नसों का तनाव ढीला हो जाता है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राणायाम का भी विधान है, अर्थात प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यांतर चारिणौ, नासिका में चलने वाली वायु को आना जाना सम करना। इस प्रकार प्राणायाम करने का भी नियम है। मन के निग्रह के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। यह कार्य वैराग्य से भी बहुत कुछ संभव हो जाता है। प्रत्याहार, मन का विषय वस्तुओं से वैराग्य, उसके परिणाम स्वरूप मानसिक विक्षेप से छुटकारा, ये प्रत्याहार है। मन पूर्व अनुभव किए हुए विषय सुख को सदा चाहता है, इसी को विषयासक्ति कहते हैं। विषयों को विष समझना, ये समझकर उनकी इच्छा त्याग देना सच्चा त्याग है। इस त्याग, वैराग्य, संन्यास भावना से ही मन शांत और स्वच्छ होता है। ध्यान के समय साधक को शरीर से तादाद में छोड़ देना चाहिए। शरीर के साथ ही आश्रम धर्म भी जुड़े हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम हैं। व्यक्ति इनमें से किसी भी आश्रम के धर्म का पालन करने के लिए चिंतित रहता है। मन स्वभावतः अपने कर्तव्य कर्मों का विचार करता ही रहता है। ध्यान के समय न शरीर की याद आए
करे और ना अपने आश्रम धर्म के लिए चिंतित हो। इतना करने पर उसका मन आत्मचिंतन के लिए सावधान हो जाता है। अब ध्यान का विषय क्या होना चाहिए? यहाँ पर इस उपनिषद में ध्यान के विषय को भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन में ही भगवान का आह्वान कर उनकी मानसिक पूजा करे। भगवान को शंकर रूप में स्वीकार किया गया है। साधक अपनी रुचि के अनुसार शंकर, विष्णु, राम, कृष्ण जैसे भगवान किसी भी रूप की अर्चना कर सकता है। शंकर का उपासक मन में शंकर, पार्वती का स्मरण करता है। उनका स्मरण करते ही वे हृदयाकाश में प्रकट हो जाते हैं। शीघ्र ही उनको साष्टांग प्रणाम कर उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मानसिक पूजन में किसी वस्तु का अभाव अनुभव नहीं होता। जिस वस्तु की जितनी इच्छा होती वो उतनी ही मात्रा में प्रकट होता है। इसी प्रकार का पूजन कोरी कल्पना और निरर्थक नहीं समझना चाहिए। जितनी अनन्यता के साथ पूजन किया जाता है उतना अधिक फलदायी होता है। इसका मुख्य फल तो अहंकार का शमन है। अहंकार से मुक्त होते ही मन स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है। उसमें गूढ़ से गूढ़ तत्व भी स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। भगवान की मानस मूर्ति में दिखाई देने वाले 3 नेत्र नीलकंठ आदि का तात्विक अर्थ व्यक्त होने लगता है। प्रकृति जड़, किंतु वही संसार की रचयिता है। उसके पीछे पुरुष की चेतना है। उस चेतना से गतिमान होकर प्रकृति नाना रूप धारण करती है और संसार की उत्पत्ति करती है। प्रकृति और पुरुष मिलकर ही परमेश्वर का रूप धारण करते हैं। परमेश्वर की शक्ति और स्वामित्व प्रकृति के कार्यों द्वारा ही व्यक्त है। इसे जहाँ तक संसार रचना का प्रश्न है, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अन्योन्य आश्रित हैं। वीणा वादक अपनी कला का चमत्कार वीणा के द्वारा ही दिखा सकता है। इसलिए कला के अभिव्यक्ति के लिए कलाकार और वीणा दोनों की समान आवश्यकता है। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए, परमेश्वर प्रकृति के स्वामी है, प्रभु है, वही जीवन है जिससे प्रेरित होकर शरीर, मन, बुद्धि की चेतनाएं कार्य कर रही हैं। वो कर्ता न होते हुए भी उनकी उपस्थित मात्र से सारे विश्व में कार्य हो रहा है। इसलिए उसे ईश्वर और प्रभु कहते हैं। ईश्वर के इस ईश्वरत्व का, उसकी व्यापकता का, उसकी शक्ति का ध्यान करना चाहिए। शंकर जी के 3 नेत्र त्रिलोचन कहलाते हैं। उनका तीसरा नेत्र उनके प्रातिभ ज्ञान का प्रतीक है। उस ज्ञान के प्रकाश से संसार का मिथ्यात्व भासने लगता है और उस ज्ञान के प्रकाश से संसार का मिथ्यात्व भासने लगता है और संपूर्ण नाम रूप उसी में विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 नेत्रों का एक और प्रतीकार्थ अर्थ और भी है। यदि हम शंकर जी का चिंतन विश्व रूप में करें तो उनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि हैं। हमारे सौर मंडल की तरह ब्रह्मांड में भी और भी अनेक सौर मंडल हैं। उन सब में जितने स्वयं प्रकाशित होने वाले पिंड हैं वे सब सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। उनके सबके प्रतीक रूप में शंकर जी का एक नेत्र है। इसी प्रकार जितने भी पिंड प्रतिबिंबित हैं, प्रकाश से आलोकित हैं, वे सब चंद्र के समान हैं और उन सब का प्रतीक शंकर जी का दूसरा नेत्र कहा जाता है। सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त प्रकाशित होने वाली अग्नि भी है। अग्नियां कई प्रकार की हो सकती है। उन सब का प्रतीक शंकर जी का तीसरा नेत्र। शंकर जी का कंठ नीला है, बहुत अच्छा प्रतीक का वो बता रहे। उसमें विष है। विष की कालिमा झलकने के कारण उनका कंठ नीला प्रतीत होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से विष निकला था। वो जहाँ कहीं रहता विनाश कर सकता था। शंकर जी ने उसे अपने कंठ में धारण कर संसार को उससे त्राण दिया। ध्यान के समय भी मान समंथन होता है। अहंकार के बासुकी से बुद्धि के मंदराचल का संचालन व्यक्ति की आसुरी और दैवी प्रवृत्तियां करती हैं। फिर से सुनिए, ध्यान के समय भी मान समंथन होता है। मान अहंकार के बासुकी से बुद्धि के मंदराचल का संचालन व्यक्ति की आसुरी और दैवी प्रवृत्तियां करती हैं। अन्य रत्नों की तरह जहाँ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वहीं अहंकार अपने अज्ञान का विष भी वमन करता है। आत्म तत्व में स्थिर हुए बिना यदि वो अज्ञान का विष बाह्य संसार में प्रकट कर दिया जाए
तो उससे संसार की व्यवस्था गड़बड़ होने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए उस अज्ञान को न बाह्य संसार में होना चाहिए, न उसे आत्म तत्व की ओर बढ़ने देना चाहिए। उसका स्थान बुद्धि और हृदय के बीच कहीं होना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर की मानस पूजन करने से मन अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार स्वभावतः चंचल और प्रवर्तन करने वाला है। उसके शांत होने पर मन भी शांत हो जाता है। शांत मन ही ध्यान के लिए उपयुक्त है। अब हृदय पुंडरीक अर्थात हृदय कमल में अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हृदय वो मांस पिंड नहीं जहाँ से रक्त में संचालन होता है। दर्शन और साहित्य में हृदय मन का वो कोमल भाग है जहाँ प्रेम, दया, क्षमा, दान, उदारता, करुणा, सहानुभूति जैसी सात्विक वृत्तियाँ निवास करती हैं। ये विभिन्न मधुर प्रवृत्तियाँ ही हृदय कमल की पंखुड़ियाँ हैं। जब मन में ऐसी वृत्ति की प्रधानता होती है जो प्रतीकात्मक भाषा में हम कह सकते हैं कि इस समय मन हृदय की अमुक पंखुड़ी पर बैठा है। जब मन इन सभी वृत्तियों से विलग होकर विचरण करने लगता है तो उस समय वो हृदयहीनता के कार्य करने पर उतारू हो जाता है। उसमें अहंकार और चंचलता की प्रबलता हो जाती है। इसलिए यही उपदेश दिया जाता है, मन को हृदय में केंद्रित करना चाहिए। हृदय के साथ विरजम विशुद्धम विशेषण लगाए गए हैं। इनका तात्पर्य यह है कि हृदय निर्मल और शुद्ध होना चाहिए, तभी ध्यान की गति आगे बढ़ सकती है। हृदय वैसे ही मधुर भावों का केंद्र है। यदि शुद्ध और निर्मल हुआ तो निश्चय ही वे भाव और भी स्पष्ट और स्थायी रूप से परिलक्षित होंगे। ये भाव इतने सूक्ष्म और तरल होते हैं कि इनके पीछे छिपा अपना यथार्थ रूप अर्थात आत्मा स्पष्ट अनुभव में आने लगता है। आत्मा की विशालता और उसका आनंद वहीं देखा जा सकता है। इसलिए ये उपदेश दिया गया कि निर्मल हृदय कमल के बीच शोक रहित निर्विकार आत्मा का चिंतन करना चाहिए। विशदम का अर्थ है सब दोषों से मुक्त निर्मल। आत्मा की चेतना सब दोषों से मुक्त स्वतः प्रकाशित होनी चाहिए, क्योंकि उसी की चेतना से बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर और संसार के सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। उसकी चेतना स्वतः मलिन हो तो वो इन सबको कैसे प्रकाशित कर सकती है। सारे दोष अज्ञान, अहंकार, अंतःकरण के स्तर तक ही कारगर हो सकते हैं। आत्मा को कोई भी दोष नहीं छू सकता। जैसे धुआं, कोहरा, धूल आदि का विस्तार वहीं तक संभव है जहाँ तक वायु है, उसके आगे आकाश में उनकी गति नहीं। वैसे ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ही मलिन हो सकते हैं, आत्मा मलिन नहीं हो सकता। जो लोग आत्मा की मलिनता या आत्मा के दुख की बात कहते हैं वे नितांत भ्रम में हैं। वे पृथ्वी के कई गुने बड़े सूर्य को भी बादल के एक टुकड़े से ढका कह सकते हैं, किंतु यह सद्विचार की बात नहीं है। दुख की अनुभूति मन को होती है, कष्ट शरीर को होता है। मन और शरीर से संबंध रखने वाली अन्य वस्तुओं से राग द्वेष रखने के कारण सुखी दुखी हुआ करता है। आत्मा मन और बुद्धि से परे है, वो उनका दृष्टा है, प्रकाशक है, सुखानुभूति कराने वाला है, किंतु स्वयं उनसे अलग और अछूता है। वो सदा एक रस आनंदमय है, उसमें मन की तरह सुख दुख की लहरें नहीं होती। अब आत्मचिंतन क्या है? पांचवें मंत्र में विशद और शोक रहित आत्मा का चिंतन करने का उपदेश दिया गया है, किंतु अगले मंत्र में उसे सबसे पहले अचिंत्य कहा गया। जो अचिंत्य है उसका चिंतन कैसा? इसका आशय यही है कि आत्मा चिंतन का उपदेश सुनकर कदापि नहीं समझ बैठना चाहिए कि आत्मा का भी चिंतन उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार संसार या संसार की घटनाओं का चिंतन होता है। ऐसे आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। आत्मा के चिंतन में ध्याता ध्येय ध्यान की त्रिपुटी नहीं हो सकती, केवल इसलिए वो अचिंत्य है। अचिंत्य का ये अर्थ नहीं है कि वो अज्ञेय है, कि उसका ज्ञान असंभव है अथवा हमें उससे निराश रहना चाहिए। आत्मा तो हमारा अपना स्वरूप है, वही तो हम हैं। उसके चिंतन का अर्थ है अपने इस स्वरूप में स्थिर होना। आत्मा का ध्यान करते समय हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद हूँ। ये ध्यान करने में हमें अपने अस्तित्व का, अपनी चेतना का,
अपने आनंद का अनुभव होना चाहिए, तभी आत्मा का ध्यान हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। यदि अपना ध्यान किया किंतु अपनी चेतना जान न पड़ी, अपना आनंद अनुभव न हुआ, तो कैसा ध्यान। हम बैठे ध्यान में, हमें सच्चिदानंद का अनुभव न हुआ, वो तो हमारा ही अपना है, तो हम अपने तक आ ही नहीं पाए। हम उस मन के ही जाल में उलझे रहे। वो अपना ध्यान नहीं, वरन मन की किसी वृत्ति का वह अपोह होगा। वस्तुगत ज्ञान के लिए कोई वस्तु हमारे सामने हमसे भिन्न उपस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार इंद्रियों की कोई विषय वस्तु हो सकती है जो व्यक्त हो, अव्यक्त वस्तु इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। आत्मा हम स्वयं हैं। हम बुद्धि, मन, इंद्रियों और बाह्य वस्तुओं के ज्ञाता और प्रकाशक हैं। इसलिए हम आत्मा के लिए सब वस्तुएं व्यक्त हो सकती हैं, किंतु हम स्वयं अपने से भिन्न इंद्रियों के लिए व्यक्त नहीं हो सकते। व्यक्त वस्तुओं की तरह आत्मा को जानने का प्रयत्न करना, किसी वस्तु की तरह उसके रूप की कल्पना करना नितांत भ्रामक होगा। अतः यह स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है कि आत्मा अव्यक्त है। सागर अथाह जल मात्र है, उस पर लहरें, भंवर, बुदबुद आदि दिखाई देते हैं। सब सागर के जल से ही निर्मित है। इन सब में जल व्याप्त है। सागर का स्वयं अस्तित्व तो है ही, वो बुदबुद आदि के रूप में भी विद्यमान है। उसी प्रकार चिदात्मा एक सर्वव्यापी चेतन तत्व तो है ही, वो अनादि, अनंत और अविनाशी है। उसमें किसी प्रकार की वृद्धि या ह्रास संभव नहीं है, किंतु वही विविध लोकों और वस्तुओं के रूप में व्यक्त हो रहा है। संसार में अनेक नाम और रूप उसी के विभक्त अंग प्रतीत होते हैं। वे केवल प्रतीत होते हैं, भ्रम से जान पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः उनमें कोई विभाजन संभव नहीं है। इसलिए आत्म तत्व को स्वतः अपने आप में एक कहा जा सकता है। संसार के व्यक्त रूपों में उसी को अनेक रूप कहते हैं। उसकी अनेक रूपता उसके ऊपर अध्यारोपित है। संसार उसका विवर्त है, परिणाम नहीं। शिव का तात्पर्य कल्याण स्वरूप और शुभ है। इसके विपरीत दुख या क्लेश के नाना रूप अथवा जिनके परिणाम स्वरूप इनकी प्राप्ति होती है, सभी अशुभ है। संपूर्ण चिंतन, चाहे वो श्रुति सम्मत हो या श्रुति विरोधी हो, जीवन को अंधकारमय बनाने वाले दुखों और अशुभों को देखकर उत्पन्न हुए आध्यात्मिक असंतोष के कारण ही उत्पन्न होता है। सभी लोग विश्व अपने जिस भी रूप में है वैसा रहते हुए अशुभ से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। अग्नि जब तक अग्नि है, ठंडी कैसे हो सकती? यदि चाहे कि अग्नि की गर्मी से बच सकते हैं, किंतु उसके स्वभाव को बदल कर रखकर ठंडा बनाना चाहें तो कदापि संभव नहीं है। अशुभ को मिटाने के लिए हमने जो नए वैज्ञानिक साधन खोजे हैं, तो उसे मृत्यु और विनाश की विभीषिका और बड़ी है, घटी नहीं है। भले ही सतयुग का स्वप्न देखा करें कि जब विश्व में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, किंतु संसार का यथार्थ स्वरूप देखते हुए ये आशा कभी सफल नहीं होती दिखाई देती। यदि ऐसा कभी हो भी जाए तो उसके सदा यथावत रहने की संभावना नहीं होती। यदि अतीत में कभी राम राज हो चुका है तो उसका भी अंत हुआ है। अतः संसार की नस नस में अशुभ समाया है। इससे बचने का एक ही उपाय हो सकता है कि हम उससे दूर रहें। जैसे अग्नि के ताप से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम अग्नि से दूर रहकर शीतल स्थान में रहें, वैसे ही हम जगत की विभीषिका से बचने के लिए उससे परे उसके मूल कारण ब्रह्म में ही निवास करें। ब्रह्म को भी सर्वत्र अनुभव करने की कला सीख लें, तो ही हम संसार की विभीषिका से बच सकते हैं। और जो सच्चिदानंद ब्रह्म में रमण करना जिनको आ जाता है, उनके ऊपर सांसारिक सुख दुख का प्रभाव नहीं होता। वही शुभ है, वही शिव है। उसी को पाकर संसार के अशिव से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना मनुष्य मात्र का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, वही मुक्ति है। यद्यपि आत्म तत्व में पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि का कोई भेद नहीं है, किंतु हम मनुष्यों के लिए वही परम शुभ है, परम आनंद है, चिर शांति है, अमरत्व है। उस एक में ही सब प्रकार की पूर्णताएं निहित है। वो सभी दोषों और विक्षेपों से परे है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से उत्तम और कोई सफलता नहीं है। कोई स्थिति परम शांति परम आनंद की है। संसार में हमें कभी कभी सुख शांति का अनुभव होता है, किंतु कौन नहीं जानता कि वो कितना क्षणिक होता है। शाश्वत शांति के लिए किसी न किसी प्रकार आत्मा तक पहुंचना होता है। आत्मा में ही अमृतत्व भी है।
मृत्यु के दुख से बचने की इच्छा सभी को होती है, ये मूल प्रवृत्ति है। जैसे सब लोग शाश्वत सुख चाहते हैं, वैसे ही सब लोग अमरता भी चाहते हैं, किंतु विषयों से सुखी होने की इच्छा की तरह शरीर की अमरता की इच्छा भी दुराशा मात्र है। ये अज्ञान जनित है, ये भ्रम है। जो बात कभी संभव नहीं है उसकी इच्छा करना बालकोचित दिवा स्वप्न का सा लगता है। वास्तव में शाश्वत तत्व ही अमर हो सकता है। उसकी प्राप्ति कर उसी में तादात्म्य में भाव रखकर कोई अमर हो सकता है। इसलिए आत्मा की अमरता का चिंतन करना चाहिए। आत्म तत्व ही सारे संसार की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। तत्व दृष्टि से कहा जा सकता है ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा है। उन्हें प्रथम वासना, प्रथम समीपता, प्रथम ससीमता, प्रथम द्वैत कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्म विश्व का निमित्त और उपादान कारण है। ईश्वर को विश्व का रचयिता बहुत लोग मानते हैं, किंतु उन्हें उपादान कारण नहीं मानते। उनकी दृष्टि से प्रकृति या परमाणु उपादान कारण है। ऐसा मानने से ईश्वर सीमित और अपूर्ण हो जाता है, लेकिन वेदांत ऐसा नहीं मानता है। इस प्रकार उसमें नश्वरता के लक्षण भी आते हैं। इस कठिनाई से बचने के लिए उमा सहायम परमेश्वर की मान्यता दी गई और यहाँ ब्रह्म योनिम से इस बात का निर्देश किया गया। शिव और उमा रूप निमित्त इस उपादान कारण एक ब्रह्म में ही विद्यमान है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म का जैसा वर्णन किया जाता है, संसार की प्रकृति उससे बिल्कुल भिन्न है। इससे कोई प्रश्न कर सकता है, जिस प्रकार मिट्टी से स्वर्ण भूषण नहीं बन सकते, उसी प्रकार ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति भी कैसे हो सकती है। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कारण और कार्य में कुछ समानता, कुछ अंतर होता है। ब्रह्म और संसार में अंतर तो स्पष्ट है। अब रही बात समानता की, तो दोनों में कम से कम एक समानता तो है ही। विश्व और ब्रह्म के अस्तित्व का गुण समान रूप से विद्यमान है। बहुत कुछ उसी प्रकार जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण, दोनों में स्वर्ण धातु समान रूप से विद्यमान है। संसार का नाम रूप मिथ्या है, वही ब्रह्म पर आरोपित है। आत्मा के लक्षण। संसार नाम रूपात्मक है, अर्थात वो ससीम है। इसका विस्तार कितना ही बड़ा हो, किंतु हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि इसका आदि और अंत अवश्य होगा। जो ससीम है उसे नश्वर ही होना चाहिए। नाशवान वस्तु दुख का कारण होती है। अतः ज्ञातव्यता, वस्तुनिष्ठता, ससीमता और नश्वरता एक दूसरे के हेतु और एक साथ रहने वाले हैं। संपूर्ण नाम रूपात्मक संसार इन्हीं लक्षणों से विभूषित है। इसके विपरीत इसका ज्ञाता और इसका मूल स्रोत आत्मा न ससीम है, न नश्वर है, न दुख का हेतु है। वो असीम होने के कारण ही ससीम संसार का ज्ञाता है। असीम ही शाश्वत हो सकता है। इसलिए यहाँ आत्मा को आदि, मध्य और अंतहीन कहा। संसार की वस्तुएं परिणामी कही गई हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन के 6 लक्षण दृष्टिगत होते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 प्रकार के परिवर्तन सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा एक रस रहने वाला है। काल की दृष्टि से भी आत्मा का न कभी प्रारंभ हुआ, न कभी ऐसा समय आएगा कि उसका अंत हो जाएगा। वस्तुतः ये काल की गति से परे है। काल की उत्पत्ति विचार से होती है, विचार बुद्धि की उत्पत्ति है। आत्मा बुद्धि से भी परे है, इसलिए वो काल की सीमा में नहीं आता। देश और काल के अंतर्गत विभाजन और परिवर्तन देखे जाते हैं। आत्मा उनसे परे होने के कारण अविभाज्य है, एक है। शुद्ध चेतना में विभाजन संभव ही नहीं है। आत्मा की चेतना बोध स्वरूप है। वो जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करती है। वो मानसिक चेतना सहित सभी वस्तुओं की अनेकता को जानती है। परम स्वतंत्रता एक ही है। इस बात में विश्वास करना 2 या अधिक स्वतंत्र सत्ताओं में विश्वास करने की अपेक्षा कहीं अधिक युक्ति संगत होता है। यदि 2 या अधिक भिन्न भिन्न सत्य होते तो उनमें परस्पर क्रिया किसी प्रकार संभव न होती और दोनों असीम भी नहीं हो सकते थे। इसमें संदेह नहीं कि अपने प्रत्यक्ष में वस्तुओं की अनेकता दिखाई देती है,
किंतु जब हम उनकी प्रकृति पर और उनके ज्ञान पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हमें केवल बाह्य वस्तुओं के बीच ही नहीं बल्कि अपने और उनके बीच भी एकता का सूत्र मिलता है। इस प्रकार यदि सत्य एक है तो उसे सर्वव्यापी भी होना चाहिए। यदि वो सर्वव्यापी नहीं है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सत्य भी है और दोनों सत्ताएं सीमित हैं। अतः सत्य को केवल एक और सर्वव्यापी यानी विभु होना ही चाहिए। जो सर्वव्यापी है उसका आकार भी नहीं हो सकता, उसका कोई रूप बताना भी शक्य नहीं है। रूप और नाम तो जगत के लक्षण है, इसलिए वो सीमित, नश्वर और दुख का हेतु है। परम सत्य तो अरूप है, अरूप वस्तु की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, उसका कोई मानसिक चित्र नहीं बनता। ऐसे विचित्र तत्व को अद्भुत कह सकते हैं। उस अद्भुत तत्व के दो विशेष लक्षण और हैं, इन्हें चित्त और आनंद कहते हैं। तात्पर्य है आत्मा अखंड बोध, अखंड आनंदमय है। इस प्रसंग में लक्षण के संबंध में कुछ बताना चाहिए। किसी वस्तु की पहचान उसकी विशेषता या लक्षण बताकर की जाती है। जब एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं हों तो उनमें किसी एक वस्तु की पहचान उसकी विशेषता बताकर की जाती है। जैसे नीला कमल, अनेक कमलों के ढेर में एक कमल नीला हो तो उसे हम चाहते हैं तो यही कहेंगे नीला कमल मुझे दे दो। नीले कमल की विशेषता है। इसके अतिरिक्त यदि एक वस्तु एक ही हो और उसका परिचय कराना हो, उसके लक्षण बताने हो, पर्वत की पहचान कराने के लिए उसका लक्षण ऊंचा, भूखंड, पथरीला, चोटी का नोकदार आदि बताने पड़ेंगे। ये बातें सभी पर्वतों में होती हैं। अतः ये पर्वत के लक्षण है, विशेषताएं नहीं। परम तत्व भी एक है, यह पहले कहा जा चुका है। उसके समान कोई दूसरा तत्व नहीं है, इसलिए उसकी पहचान भी उसके लक्षण बताकर की जा सकती है। लक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण वस्तु के अभिन्न अंग होते हैं। तटस्थ लक्षण वस्तु का किसी काल या स्थान विशेष में संकेत करते हैं। वे लक्षण वस्तु में सदा विद्यमान नहीं रहते। पर्वत के उपयुक्त लक्षण स्वरूप लक्षण है। सभी पर्वतों में बातें देखी जाती हैं। यदि किसी पर्वत पर मंदिर बना है तो उस मंदिर को संकेत करके कह सकते हैं ये मंदिर वाला पर्वत है। आत्म तत्व भी एक अद्वितीय वस्तु है। उसकी पहचान स्वरूप तटस्थ लक्षणों द्वारा कराई जा सकती है। सच्चिदानंद उसके स्वरूप लक्षण है। ये भी तीनों लक्षण आत्मा के तीन भागों के भिन्न भिन्न लक्षण नहीं बल्कि एक ही अखंड आत्मा सच्चिद और आनंद एक तत्व है। ब्रह्म योनि आदि उसके तटस्थ लक्षण। विश्व की रचना काल में यह लक्षण रहता है, किंतु उसके समाप्त होने पर यह लक्षण विलीन हो जाता है। अचिंत्य, अव्यक्त, अद्भुत लक्षण भी बुद्धि और सृष्टि सापेक्ष है। अतः आत्म तत्व की खोज करने के लिए ध्यान में साधक को तटस्थ लक्षणों की सहायता से अनात्म तत्वों का अतिक्रमण करना चाहिए और अपने सत्य स्वरूप के निकट पहुंचकर उसमें आत्मगत चिंतन के द्वारा स्वरूप लक्षणों की खोज करनी ही चाहिए। पहले अपनी सत्ता का अनुभव करें, फिर उस सत्ता के अनुभव में जो चेतना कार्य कर रही है उसकी ओर ध्यान दें और तब उस चेतन अनुभूति में होने वाले आनंद को समझे, उसका उपयोग करें। उस समय अनुभव होगा एकमात्र मैं हूँ, मेरी ही सत्ता है। यह सत्ता चेतन स्वरूप है। सत्ता, चेतना और आनंद में कोई अंतर नहीं है, ये सब पर्याय है। इसके बाद यदि हम इस चेतना की सीमा खोजने लगे तो चेतना असीम दिखाई देगी। अपने अंदर संपूर्ण विश्व का अनुभव होगा, अपने से भिन्न कुछ नहीं नजर आएगा। इसी प्रकार की अनुभूतियों का वर्णन आगे के मंत्रों में किया गया है। स ब्रह्मा सा शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्नि स चंद्रमा। वो जो है वो ब्रह्मा है, वही शिव है, वो इंद्र है, वो अविनाशी है, वो परात्पर है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है और वही अग्नि है और वही चंद्रमा है। यह आत्मा और ब्रह्म की एक एकत्व का वर्णन किया गया है। वो का तात्पर्य
वो माने आत्मा, जिसका अभी ध्यान करने के लिए निर्देश हो रहा था और जिसे सच्चिद आनंद, अविनाशी, अरूप, अमृत, अनंत आदि अनेक लक्षणों से जानने का प्रयत्न किया गया था। वो आत्मा अपना अंतरतम है, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा श्रुति वचन है। अपने स्व के रूप में जाना जाने के कारण आत्मा कहलाता है और वही बृहत्तम होने के कारण ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार ये सब कुछ अर्थात संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। नाम रूप से न सही, तत्व रूप से ही ब्रह्म ही है। अतएव ज्यामिति न्याय से आत्मा ही समग्र विश्व है। वो केवल तर्क की उत्पत्ति नहीं है। जिसे आत्मानुभव प्राप्त हो जाता है वो अपने में ही सब कुछ देखने का अभ्यासी हो जाता है। इसी आधार पर परमेष्ठी आश्वलायन को यह उपदेश देते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर यह अनुभव होने लगता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ आदि आदि। अन्य श्रुतियों से भी यह तथ्य का समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए वैदारण्यक की एक श्रुति बताई जा रही है, मैं ब्रह्म हूँ, इससे वो सर्व हो गया। उसे देवों में से जिसने जाना वो तद्रूप उसी मैं हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी उसे जिसने जाना वो तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए वामदेव ने जाना, मनु हुआ और वही सूर्य भी हो गया। बस अब आगे का काम। हे करुणामय करतार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही। हे करुणामय करतार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही। अजनित्य शुद्ध ओंकार तुम्ही, अजनित्य शुद्ध ओंकार तुम्ही। अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही। हे करुणामय करतार तुम्ही, हे करुणामय करतार तुम्ही। अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार। ओ निराकार साकार तुम्ही, ओ निराकार साकार तुम्ही। प्रभु गुप्त प्रकट सतसार तुम्ही, प्रभु गुप्त प्रकट सतसार तुम्ही। हे सुंदर प्रेमागार तुम्ही, हे सुंदर प्रेमागार तुम्ही। जग के हो मूलाधार तुम्ही, जग के हो मूलाधार तुम्ही। हे करुणामय करतार तुम्ही, हे करुणामय करतार तुम्ही। अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही। ओ पालक परम उदार तुम्ही, ओ पालक परम उदार तुम्ही। भवनिधि
निधि से केवन हार तुम्ही, भवनिधि से केवन हार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, सर्वेश्वर सर्वाधार तुम्ही, सर्वेश्वर सर्वाधार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अजनित शुद्ध ओंकार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, करते सब विधि उद्धार तुम्ही, करते सब विधि उद्धार तुम्ही, सुधि लेते सभी प्रकार तुम्ही, सुध लेते सभी प्रकार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, ये करुणामय करतार तुम्ही, हे करुणामय करतार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अजनित शुद्ध ओंकार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही। संत वचन इसका राग द्वेष किया जाता है तो त्याग और प्रेम करना ही होगा। अगर राग द्वेष है तो त्याग प्रेम करना ही होगा। विषयों का चिंतन मिटाने के लिए भगवत चिंतन करना ही होगा। भोगाभ्यास किया है तो योगाभ्यास करना ही होगा। स्वार्थ सिद्ध किया है तो सेवा करनी ही होगी। इसके बिना किसी प्रकार उद्धार संभव नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतमगमय। मृत्योर्मामृतमगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।